बीरेन सिंह, तुम बम मारता है? नहीं सर, नहीं। अमित शाह ने चिल्ला कर, अब बीरेन जी, हाँ सर, अरे तुम बम मारता है। आपको वो वायरल ऑडियो याद होगा? नहीं याद है तो वो वायरल ऑडियो मैं आपको थोड़ी देर में सुनाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ राजेश कुमार। दरअसल एन बीरेन सिंह का एक ऑडियो टेप वायरल हुआ था, ऑडियो लीक हुआ था और उस ऑडियो में एन बीरेन सिंह और यह दावा किया गया कि देश के गृह मंत्री अमित शाह की बातचीत हो रही है और गृह मंत्री अमित शाह एन बीरेन सिंह को पूछ रहे हैं, एन बीरेन सिंह तुम बम मारता है? इस बीच एन बीरेन सिंह की आवाज होने का दावा किया गया और पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। अमित शाह ने चिल्ला कर, अब बीरेन जी, हाँ सर, अरे तुम बम मारता है। बम मारता है ना मीन्स बम अदुई नुमितगी मा बम का पथि ngam ne man bom mat use करना है दीजिए लोग को अदुई आइना मा सकता कांदा ओए चुपके से करना है, ओपन नहीं करना है। हमने नहीं कमांडो अदुई फ्रंट ताब कमांडो सिंदा हमने। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी ऑडियो को जो है फॉरेंसिक लैब को दिया कि आप इसकी जांच करिए और बताइए कि ये क्या वाकई में ऑडियो जो है बीजेपी नेता और मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का है क्या। लेकिन अब हालात देखिए देश के अंदर की सुप्रीम कोर्ट को यह पूछना पड़ रहा है कि वो फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट कहां है। यही हमारा शक था कि क्या वाकई में देश के अंदर बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई रिपोर्ट तैयार की जा सकती है क्या। चलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार यानी कि 4 अगस्त 2025 को मणिपुर सरकार से सवाल किया कि उसके निर्देशों के बावजूद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की जातीय हिंसा में भूमिका का आरोप लगाने वाली ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता पर नई फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश क्यों नहीं की गई। न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने पिछले आदेश का हवाला देते हुए राज्य से पूछा, फॉरेंसिक रिपोर्ट का क्या हुआ? कम से कम वो तो आनी चाहिए थी। ये आदेश मई 2025 में दिया गया था। 3 महीने बीत चुके हैं। अब तक फॉरेंसिक प्रयोगशाला ने अपनी रिपोर्ट दे दी होगी। कम से कम ये तो बता दीजिए कि रिपोर्ट आ गई है या अभी प्रतीक्षा में है। मैं जब अब मणिपुर की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि FSL रिपोर्ट नहीं आई है तो पीठ ने पूछा, आवाज के विश्लेषण पर एक निश्चित रिपोर्ट देने में FSL को कितना समय लगता है? हम इसे छोड़ देंगे, ये अंतहीन नहीं चल सकता है। आपको बता दें, पूर्व प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने 5 मई को मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री की भूमिका का आरोप लगाने वाली लीक हुई ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता पर एक फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच की और राज्य सरकार से जांच में एक नई रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। इसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से प्रस्तुत केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की सीलबंद रिपोर्ट खोली और उनसे जांच के संबंध में राज्य के अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करने को कहा गया। अब आप खुद क्या उम्मीद आप किससे कर सकते हैं। देखिए, हम लगातार इसी मुद्दे पर बातचीत करते आए हैं कि अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री, बीजेपी की सरकार और ज़्यादातर राज्य बीजेपी के पास क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि एक निष्पक्ष जांच हो सके, फिर बात वो मणिपुर की ही क्यों ना हो। और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और पूछा कि 3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया, कहाँ है फॉरेंसिक रिपोर्ट, क्यों अभी तक उसको जमा नहीं कराया गया। तो वहाँ पर जो मणिपुर सरकार की तरफ से या कहें एन बीरेन सिंह की तरफ से जो वकील मौजूद हैं वो अलग ही तर्क देते नजर आए।
तो सवाल यही है कि क्या एन बीरेन सिंह को बचाने की कोशिश बड़े लेवल पे की जा रही है या वाकई में इतना वक्त लगता है फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाने में? यही तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। अब पूरा मामला भी जल्दी से आप एक बार देख लीजिए। कुकी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर ह्यूमन राइट्स की तरफ से याचिका दायर की गई थी। इसमें मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पर राज्य में जातीय हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया था। इसमें कुछ लीक हुए ऑडियो क्लिप की अदालत की निगरानी में जांच करने की मांग की गई थी, जिसमें सीएम कथित तौर पे कह रहे हैं कि उन्होंने मैथियों को हिंसा भड़काने की अनुमति दी और उन्हें बचाया। हालांकि हम इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन लगातार ये ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जिसके बाद जो है CFL में इस ऑडियो क्लिप को भेजा गया था और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जल्द से जल्द जो है 3 महीनों के अंदर 90 दिन के अंदर जो है रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट उनको दी जाए, ताकि ये पता चल जाए कि ये जो ऑडियो वायरल है ये वाकई में एन बीरेन सिंह का है या फिर AI का इस्तेमाल करके इस ऑडियो को बनाया गया है। लेकिन 3 महीने तक अगर रिपोर्ट सामने नहीं आती है तो सवाल तो उठेंगे कि कोई तो है जो एन बीरेन सिंह को बचा रहा है। Anyway, अखोई साइड की येंगेन की साइड की अदुम फान को चलो तकरो हाइज तो मतलब थोड़ा संबुगा अखर अखर संबा हाय रिजिक्सदि अमु आइगोनसु चार्जम तौरेबा आइगोनसु चार्जम तौरेदि मा याबैनि से तौ स्वाजा सोरो को गाड़ी को पूरा फावर के नमई पूरा गाड़ी थौ ले छिबो तो मैं बोल गदरो छिबो सरकार ने बन है सरकार ने बन आना लालबंद काम न बदरो ने मसी कार ने ओ मरी से करा पे है आ सिंह को चला दे न तो फोटो फाइ सीधे तो बुदु कमाई वाला तो बुदु ट्राई करी बोला हमारे फैमिली देखी हमारे की भी आ गई है मतलब लोगों वाले सब है मुझे तो पंगो है रो दिबी ने लोना जो टाउन में आपको थोड़ा लोग बोलगा खुलाई में आप को दौड़े ले रहे ने को लोग कुछ दे नहीं पर ने की गाड़ी यूनिफाइड कमांडी से में लोग कुछ दे दे बिल खुलाई अमित शाह ने सिला अब बीरेन जी हाँ सर अरे तुम बॉम्ब मारता है बॉम्ब मारता है ना मीन्स बॉम्ब अदुई नुमित की मां बॉम्ब का पति गमने मान बॉम्ब मत यूज करना है डीजी रोई करो अदुई आइना मां सकता कांदा ओए चुप कैसे करना है ओपन नहीं करना है हमने नहीं कमांडो अदुई फ्रंट ताब कमांडो सिंदा हमने